जब आपके दूध के गिलास में मलाई की मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्रीम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करते हैं? क्रीम को अलग निकाल देते हैं और हेल्दी मिल्क का आप कंजम्पशन कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा जब ये बात ग्लास की ना हो कि क्लास की हो, कास्ट की हो? और ऐसा ही कुछ हमारा सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने गैवल से, अपने हथौड़े से। क्रीमी लेयर को सेपरेट करना चाह रहा है और ओबीसी का कॉन्सेप्ट तो पहले का था। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार-बार जोर दे रहा है। सब क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। और गवर्नमेंट को बार बार प्रेस कर रहा है कि आप ऐसा कॉन्सेप्ट लाइए, हमारा मानना है कि ये पॉसिबल है। तो अगर आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी हैं, तो याद रखिएगा होगा वही जो आप चाहेंगे। आपकी ओपिनियन सोशल मीडिया पे इसके बारे में कैसे चल रही है, मीटिंग्स में कैसे चल रही है, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्या बता रहे हैं, यही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब है वोट बैंक है। तो जुडिशियरी कुछ भी कहे, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहे, फाइनली आप क्या चाहते हैं, वोट बैंक क्या चाहता है, उसी से सब कुछ फर्क पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे और लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपिनियन यहां भी रखें, क्योंकि आपका ओपिनियन ही मैटर करेगा कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। अदरवाइज एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तय कर रहा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि आपके सामने जो पहली ये इमेज है आप देख सकते हैं, ये है राजेश सरैया की। राजेश सरैया यूक्रेन चले गए, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं स्टील की, और इंडिया के वो फर्स्ट दलित बिलियनियर माने जाते हैं। दूसरी तरफ इमेज है एक इंसान की जो वहां पे बूट पॉलिश कर रहा है, और देखिए इंसान कैसे खड़ा है और सीधे सीधे उसने जूते खोले भी नहीं है, बूट पॉलिश कर रहा है, और इनकी रोजमर्रे की जिंदगी ये है। आपका क्या मानना है कि जब रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए, आईएएस आईपीएस की जॉब दी जाए या कॉलेजेस में एडमिशन दी जाए, तो क्या दोनों को बराबर दिया जाए? या मान लीजिए कि मैं आईएएस हूं, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मेरी पत्नी जो है वो आईपीएस है, और मेरा बच्चा जो हुआ वो भी आईएएस बना, और उसका जो बच्चा हुआ वो भी आईएएस बना, और उसके बाद जो बच्चा हुआ ग्रेट, है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी होगा, तो क्या उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि आप यहां पे अग्री करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मुद्दा यही है। एक आईएएस ठीक है, बन गया, पहले वो पीछे था, लेकिन बनने के बाद क्या उसके बच्चे को फिर से रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इक्वल मिलना चाहिए? एक विलेज का बॉय जो है यूपीएससी क्रैक करता है, तो क्या वो ऊपर नहीं आता सोसाइटी में? ये सारे हमारे सामने क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है इस बात से कि रिसेंटली प्रजापति जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल किया है, पिटीशन दिया है, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए एससी कम्युनिटी का, जब आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन में ऑलरेडी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ला दिया, जब ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो क्या रोक रहा है आपको कि इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इक्वल रिजर्वेशन मिल रहा है एससी एसटी कैटेगरी में? क्यों ना उसको खत्म किया जाए? पिटीशन फाइल हुई है कि ओबीसी की तरह आप यहां भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि सरकार से हम क्वेश्चन करते हैं, सीधे सीधे सरकार को बोला, ओए तुम्हारा क्या मानना है? कोई भी यहां पे पल्ले झाड़ना चाहता है, कोई भी जो है फाइनल अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता, और जब तक सरकार नहीं करेगी, कानून नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रेस कर रहा है, और तेलंगाना ने भी तो स्टार्ट भी कर दिया स्टेट के लेवल पे। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ नहीं रही, एक्चुअली वो सीधे सीधे गवर्नमेंट पे डाल रही है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए और हो सके तो इसको इंप्लीमेंट करिए। यहां तक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया सेंटर को कि 10 अक्टूबर तक आप रिप्लाई दीजिए, एक मैंडेटरी है, और एक ओपिनियन बना के हमारे सामने प्रेजेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं। कोर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहता है, और आज अभी डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा कि फाइनली आप क्या चाहते हैं, वोट बैंक क्या चाहता है, ये सबसे बड़ा मैटर है। आइए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है उसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा सोनी के जजमेंट से, 1992 मंडल कमीशन जजमेंट भी बोलते हैं इसको। उसके बाद भी इंडिया में काफी प्रोटेस्ट हुए थे, आप देख सकते हैं पोस्टर्स हैं उस टाइम के, कई लोगों ने सुसाइड करने की बात की थी, कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे। यहां पे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जब भी ओबीसी का रिजर्वेशन देंगे तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होगा। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जनरल क्राइटेरिया ये है कि 8 लाख की इनकम की बात होती है। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अलग से क्लासिफिकेशन है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो बाद में। लेकिन जो है रिजर्वेशन सब्सटैंशियल होना चाहिए, दैट मींस कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जो पीछे है पैसे में। लेकिन याद रखिएगा ओबीसी का मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है। एससी एसटी एससी कम्युनिटी खास करके वो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, खाली पैसे की बात नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि अनटचेबिलिटी अभी भी फॉलो होती है। कितना भी आप पैसा कमा लो, दलित कम्युनिटी से हो, फिर भी आपको जो है खाट पे बराबर बैठने नहीं दिया जा रहा है, फिर भी जो है आपको घर में किचन में एंट्री नहीं दी जा रही,
फिर भी आपको पानी पिलाया जा रहा है तो अलग ग्लासेस जो हैं रीयूजेबल वाले, वो आपको रीयूजेबल मतलब बोलिए एक बार डिस्कार्ड करने वाले, वो आपको दिए जाते हैं, रियल यूटेंसिल में नहीं दिया जाता। तो ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस अलग डील होती है और इसीलिए कई लोग इसके अगेंस्ट हैं कि यहां पे क्रीमी लेयर नहीं लाया जाए। खैर, ओबीसी वाले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रीमी लेयर आपको लाना पड़ेगा और वो इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसके खिलाफ भी हुए थे, आपको पता होगा। इसी इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन आज रिजर्वेशन 60% हो चुका है इस जजमेंट के बावजूद, जो कि बहुत बड़ी बेंच थी। अब SC/ST एक्सेप्शन के सो फार चीजें सुनिए। करेंटली यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एडमिशन में, जॉब में, लेकिन प्रमोशन में ऑलरेडी SC कैटेगरी में कॉन्सेप्ट आ चुका है और वो केस है, सारे यूपीएससी कैंडिडेट को जानना है, नागराज केस 2006 का। और इसी चीज को जर्नैल सिंह केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि हां, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे तो हम क्रीमी लेयर चेक करेंगे और जो लोग नॉन क्रीमी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि SC/ST किसी भी कैटेगरी में चले जाएं पोस्ट में, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। ये सर्वे कराया गया था इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, देखिए आप इसमें कास्ट के बेसिस पे कि आप अपने यूटेंशियल घर के किचन में घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। और ये देखिए ब्राह्मण 52% कह रहे हैं कि नहीं अलाउ करेंगे, फॉरवर्ड कास्ट 24% कह रहे हैं कि नहीं अलाउ करेंगे। इनफैक्ट ओबीसी, ये भी आपको जानना चाहिए, ओबीसी 33% कह रहा है कि हम नहीं अलाउ करेंगे। अलग अलग रिलीजन में भी, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले हिंदू थे, बहुत कल्चरली सिमिलर हैं, तो आपको जैन, सिख, मुस्लिम सब में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगी SC/ST कैटेगरी के खिलाफ। तो ये प्रॉब्लम है अभी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये तो हुआ जर्नैल सिंह केस हुआ, नागराज केस हुआ। बाय द वे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के लिए हमारे स्पॉन्सर हैं आज के आईएएस कॉरिडोर। आईएएस कॉरिडोर 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, सब कुछ उसने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आईएएस कॉरिडोर पे 5 साल से अभिनव सर पढ़ा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे टीचर हैं, स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप होती है। कई सारे आईएएस आईपीएस उन्होंने बनाए, खुद भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और इनफैक्ट बीपीएससी में 208 रैंक लाके वो सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों को पढ़ाना चालू रखा, जॉब ज्वाइन नहीं किया। और आज 37 के होने जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। अगर आप ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, पढ़ाने के लिए, अगर आप अभिनव सर को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी उनके कभी चैट हुई है, नहीं हुई है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। अच्छे इंसान है। अब क्या होता है, 2024 की कहानी आई है कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस 2024, और इसमें और कुछ स्टेट का मैटर था। वो स्टेट कहते हैं कि हम लोग जो है SC कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो SC कैटेगरी आर्टिकल 341 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक बार लिस्ट बनाते हैं SC कैटेगरी की और उसके बाद जो है पार्लियामेंट उसमें ऐड डिलीट कर सकती है। लेकिन SC कैटेगरी कोई एक कास्ट नहीं होती, इसमें मल्टीपल कास्ट होती है। तो ये स्टेट कह रहे थे कि हम SC कैटेगरी को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन कोई पार्टिकुलर कास्ट अगर थोड़ा मान लीजिए कि कास्ट पीछे है तो उसको ज्यादा शेयर देंगे, जो फॉरवर्ड है उसको कम शेयर देंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट। और पहले जो है एक हाईकोर्ट ने बोला था कि नहीं, SC कैटेगरी में इस तरह का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया 2024 में, तो सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बेंच 6:1 की रूलिंग से, उस टाइम के चीफ जस्टिस का काफी बड़ा अच्छा बयान भी फेमस हुआ कि SC का मतलब एक कास्ट नहीं होता, इसमें मल्टीपल कास्ट होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सब क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जजमेंट दिया कि आप सब क्लासिफाई कर सकते हैं और स्टेट चाहे तो कर सकते हैं और बैकवर्ड कास्ट को थोड़ा ज्यादा मदद दे सकते हैं। ये देखिए, स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई SC फॉर कोटाज, ये टॉप कोर्ट का जजमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन कभी भी होता है, आगे तक होता है, चाहे आप कितना आगे सोसाइटी में बढ़ जाएं। कुछ लोगों ने तो बोला था कि हमारे प्रेसिडेंट को भी जो है टेंपल में एंट्री मना कर दी थी या थोड़ा रोकने की कोशिश की थी। अब नया जो पिटीशन 2025 का आया वही कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, किसी स्टेट ने शुरुआत भी कर दी, तो सेंटर ऐसा क्यों नहीं दे रहा, यूपीएससी में क्यों इस तरह के रिजर्वेशन की क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, मतलब सारे गवर्नमेंट जॉब में, सारे एडमिशन में। ये पिटीशन दिया, देखिए रामशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद ने, और इन्होंने कई लोगों को यहाँ पे नाराज कर दिया है और कई लोगों को खुश कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग के साथ बताइएगा, यस और नो से काम नहीं चलेगा। प्रपोजल है कि आप 2 टियर रिजर्वेशन दीजिए। दैट मींस कि अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जैसे आप यहां पे शेड्यूल्ड कास्ट है, तो इस शेड्यूल्ड कास्ट में आप क्या करो कि क्लासिफिकेशन कर दो। जो ऑलरेडी काफी अमीर है, रिच है, मान लीजिए कि किसी की जो है इनकम 8 लाख से जो है ऊपर है या नीचे, तो आप डिवाइड कर दो यहाँ पे कि जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है उसको 1% ही देंगे, बाकी लोगों को जो है बाकी वाला शेयर देंगे, यहाँ पे जितना भी आपका बन रहा है। इस तरह का क्लासिफिकेशन करने की बात की। दे आर नॉट आस्किंग कि आप चेंज कर दो कोटा,
एससी कैटेगरी का जितना कोटा है यहाँ पे 15% मेंटेन रहे, 14.9, 7.5% एसटी का मेंटेन रहे, लेकिन उसके अंदर जो लोग अमीर हैं, रिच हैं, उनका शेयर कम कर दीजिए, जो आईएएस बन चुका है उनका शेयर कम कर दीजिए, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उनका शेयर कम कर दीजिए, इस तरह की बातें। अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है? जो लोग इस जजमेंट के, जो लोग इस प्ली के फेवर में हैं, जो लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, मतलब क्रीमी लेयर लाना चाहते हैं एससी एसटी कैटेगरी में, उनका कहना है कि जो लोग एससी कम्युनिटी में आगे बढ़ गए वो टॉप पे पहुंच गए और नीचे के लोग को वो लैडर कभी क्लाइंब करने नहीं दे रहे। उन्हीं का बेटा जो है फिर से ऑफिसर बन रहा है, उन्हीं के बेटे को जो है फिर से एडमिशन मिल रहा है और वो खानदान आगे बढ़ता चला जा रहा है। सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिल जा रहा है। जो कॉबलर है, जो रस्ते में आपका मोची काम करता है, उसका बच्चा कभी नहीं बन रहा ऑफिसर। तो लोगों का कहना है कि टारगेटेड जस्टिस होगा, पुअर लोग जो है एक्चुअली बेनिफिट में आएंगे और एलिट लोगों ने जो कैप्चर कर रखा है सोसाइटी को, रिजर्वेशन को, उनका बेनिफिट कम होगा। और इनफैक्ट यहां पे अगर हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उनका कहना है कि 10% जो ओबीसी है इंडिया में वो 40% से ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन एससी एसटी टू। तो उनका कहना है कि हमको यहां भी अप्लाई करना चाहिए। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बिकम हेरिडेटरी प्रिविलेज, ऐसा कई लीगल स्कॉलर का कहना है कि इस तरह से रिजर्वेशन एक हेरिडेटरी प्रिविलेज बन चुका है। डिस्क्रिमिनेशन तो छोड़ो, ओके। जो लोग इसके अगेंस्ट हैं कि नहीं ऐसा सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, वो इस इमेज से समझ सकते हैं कि दलित लाइव्स मैटर। नो मैटर एट विच सिचुएशन, विच पोजीशन यू आर, यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड। एक बार हो, दो बार हो, 10 बार हो। इसीलिए तो एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट भी है, जो कभी कभी मिसयूज भी होता है, लेकिन इसीलिए है कि किसी भी सोसाइटी के हायरार्की के लेवल पे आप डिस्क्रिमिनेशन कभी ना कभी फील करते हो। सोशल स्टिग्मा जो है इनकम को नहीं देखता, आज भी एक्सक्लूजन होता है। गांव में चले जाइए, देन अगर इस तरह का करेंगे इनकम के बेसिस पे, तो कास्ट तो परमानेंट चीज है, इनकम तो वेरी करती है। ओबीसी में देखिए कितना इशू है, ईडब्ल्यूएस में कितना इशू है, रिजर्वेशन में कितने ज्यादा जो है जालसाजियां होती हैं। तो कई बार डिजर्विंग पीपल में लूज बेनिफिट। आपने सही से इनकम कैलकुलेट नहीं किया, 3 साल का है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, किसी ने इनकम सर्टिफिकेट झूठ बना लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आ जाएगा, वेरिफिकेशन करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड देन फाइनली कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये एक स्टेज की शुरुआत है। ये सबसे बड़ा फियर है कि आज सब क्लासिफाई कर रहे हो, कल धीरे धीरे खत्म कर दोगे कि अब तो सारे लोगों को बेनिफिट मिला हुआ है। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। कॉन्स्टिट्यूशन का पजल देखिए, अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी जुडिशियरी फाइनली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशियरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, और यूनियन गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं है। तो ये रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। जुडिशियरी आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, ना कि पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव। जो इनका काम था वो आपको इंपैक्ट नहीं कर रहे, जिनको इंटरप्रिटेशन करना था उनका जजमेंट इंपैक्ट कर रहा है। हमारे आर्टिकल है 15 है, 16 है, 16(4)(a) है, 341 है, 342 है, 342 एसटी के लिए, 341 एससी के लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन की और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। ये सारे आर्टिकल से रिजर्वेशन डिसाइड होता है कि देना है कि नहीं देना। हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इन्हीं आर्टिकल का यूज करके सरकार आपको रिजर्वेशन देती है। अब कास्ट को एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है, किसका काम होना चाहिए? पार्लियामेंट का होना चाहिए या जुडिशियरी का होना चाहिए? बताइए। ऑब्वियसली पार्लियामेंट का होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिविज्म है ये कॉन्स्टिट्यूशनल टसल क्रिएट कर रहा है, उसके एरिया की चीज नहीं है ये। राइट, सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं हो रहा। दूसरी बात, इंदिरा सोनी जजमेंट 1992 को आप रेफर करिए, नागराज केस 2006 को रेफर करिए, जर्नैल केस को रेफर करिए, देवेंद्र सिंह केस को रेफर करिए, सारे केसेस को रेफर करिए। ये सब कुछ जो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन मिनिमम है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इस बात से डिसएग्री कर रही। तो रोड अहेड क्या है? पहला तो यह है कि अब 10 अक्टूबर का हम लोग वेट करें, सेंटर को रिप्लाई करना है, देखते हैं सेंटर क्या कहती है, डेमोक्रेसी क्या कहता है, पब्लिक क्या कहती है, और वो इस पे मैटर करेगा कि आप क्या कहते हो आज कमेंट सेक्शन में, या जहां भी आपका ओपिनियन बिल्डिंग का प्लेस है। अगर सुप्रीम कोर्ट पुश करती है बार बार, तो हो सकता है कि कल को सरकार अग्री कर जाए कि जुडिशियरी बार बार कह रही है। दूसरा है, सरकार इसको रिजेक्ट कर सकती है तो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, एक्सेप्ट कर लेगी तो क्रीमी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हुआ, सरकार ने रिजर्वेशन तो यूनियन का देता है, स्टेट की फ्रीडम होती है। तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। तेलंगाना हैज डन दिस, इट माइट हैपन इन अदर स्टेट्स टू, समडे इट माइट हैपन बाय द सेंटर आल्सो। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आपका क्या कहना है। दिस थिंग, क्रीमी लेयर इन एससी एसटी रिजर्वेशन, वेदर एडमिशन और जॉब, इज करेक्ट और नॉट? आपको क्या लगता है, राइट है या नहीं? आप किस साइड हो? एंड तीसरा, आपको साथ में जो है अपना वाई बताना है कि एग्जैक्टली रीजनिंग क्या है आपकी।
आप सिंपली कोटा के बेनिफिट में हैं, या कोटा आपको नहीं मिल रहा है इसलिए आप नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या मिल रहा है इसलिए आप नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर आपका कोई रीजनिंग है, ओपिनियन है, तो आप प्रॉपर बढ़िया रीजनिंग दीजिए, मुझे बताइए, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो है पॉइंट्स भी रखूंगा, उसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे। आईएएस कॉरिडोर का कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम सीसीपी प्लस आपको आईएएस कॉरिडोर के ऐप पे मिल जाएगा। अभिनव सर से जुड़ने के लिए और बाकी गणेश शर्मा सर और समीर सर से जुड़ने के लिए, जिन सारे लोगों ने मेंस लिखा है, और समीर सर तो बिहार के सर्विंग ऑफिसर भी हैं, 233 रैंक लाई है, तो इन सारे लोगों के साथ 1-to-1 मेंटरशिप के साथ अगर आपको 5000 के फीस में यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो कि कहीं भी इंडिया में नहीं हो रही, ओनली 5000, प्री मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग, नोट्स, लेक्चर्स, लाइव टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, मैपिंग, एवरीथिंग, पीवाईक्यू, सारा कुछ 5000 में, नॉट हैपनिंग इन इंडिया बाय नाउ एक्सेप्ट आईएएस कॉरिडोर। इन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया था तो मुझे बताना था। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, सारी चीजें छोड़िए, तो अपना ओपिनियन रखिए, आप क्या चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप प्रेजेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, हैव ए गुड टाइम।